ओम शांति। अगर कोई भी आत्मा आपके पास आती है जो होपलेस है, दिल शिकस्त है, तो आप क्या करेंगे? बाबा ने अव्यक्त महावाक्यों में हमें ऐसे बहुत सारे डायरेक्शन दिए हैं कि जब दिल शिकस्त आत्माएं आपके पास आए तो आपको क्या करना है। तो आइए हम उन्हीं अव्यक्त महावाक्यों का चिंतन करते हैं। तो बाबा ने कहा, कोई भी कमज़ोर आत्मा है तो उसकी कमज़ोरी को समाकर सहयोग देते रहो। तिरस्कार नहीं करो, लेकिन तरस की भावना रखो। जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनते हो, वैसे कमज़ोर व दिल शिकस्त आत्माओं के ऊपर भी रहमदिल बनो। जब ऐसे रहमदिल बनेंगे तब अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। जैसे लौकिक में जो समझदार स्नेही परिवार होते हैं, वह एक दूसरे की कमज़ोरी की बात समाकर सहयोगी बनकर बाहर अपना नाम बाला करते हैं। ऐसे यह भी परिवार है। अगर परिवार में कोई गरीब होता है तो उसको मदद देकर भरपूर करते हैं। अगर कोई संस्कार के वश है तो सहयोग देकर, हिम्मत बढ़ाकर उसे उल्लास में लाते हैं। तो बाबा कहते ये सारा विश्व हमारा परिवार है। जैसे हम ध्यान रखते हैं ना कि अपने घर की बात है, बाहर तक नहीं जानी चाहिए। अगर हमारे घर में कोई कमज़ोर है तो उसकी कमज़ोरी को हम हिम्मत उल्लास देकर उसे भी भरपूर बनाते हैं। तो ऐसे ही इस पूरे विश्व को भी हम एक परिवार समझें और हर दिल शिकस्त आत्मा के ऊपर रहम की भावना रखें। हर एक के ऊपर तिरस्कार नहीं, लेकिन तरस की भावना रखें। आगे बाबा ने कहा, बाप की मदद और दाता की देन, वरदाता के वरदान तो सभी बच्चों के प्रति सागर के समान है। लेकिन सागर से लेने वाले बच्चे कोई तो सागर समान भरपूर बन औरों को भी बनाते हैं, और कोई मदद की विधि ना जान मदद लेने के बजाय अपनी मेहनत से कभी तीव्र गति, कभी दिल शिकस्त के खेल में ऊपर नीचे होते रहते हैं। अपने ही अलबेलेपन के कारण मदद की विधि को समय पर भूल जाते हैं। तो ऐसी आत्माओं में भी उम्मीद रखो और उन्हें मदद देकर आगे बढ़ाओ। बाबा बोले, जैसे बाप दादा किसी भी बच्चे की कमज़ोरी दिल पर नहीं रखते, लेकिन दिलाराम बनकर दिल को आराम देते हैं, तो आप बच्चे भी फॉलो फादर करो। किसी की कमज़ोरी दिल पर धारण नहीं करो, लेकिन हर एक की दिल को दिलाराम समान आराम दो। आशावादी बनो, हिम्मतहीन की लाठी बनो। मुख से कभी भी किसी की कमज़ोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए। साथी हो चाहे प्रजा हो, हर आत्मा के मुख से दुआएं निकले, आपके लिए आशीर्वाद निकले कि यह सदा स्नेही और सहयोगी आत्मा है। बाबा बोले, आजकल के ज़माने में धरनी को परिवर्तन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कैसी भी धरनी में आजकल साइंस फल पैदा कर देती है, ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना देती है। तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे भी अब ऐसी सेवा करो। असंभव को संभव करना व ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाना, यह चैलेंज आप ब्राह्मणों का स्वधर्म अर्थात धारणा है। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है उम्मीदवार बन बाप की सर्व उम्मीदें पूरी करना, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे के एक कदम के पीछे लाखों कदम स्वयं सहयोगी बनकर हिम्मत और उल्लास बढ़ाते हैं। तो फॉलो फादर करो, अर्थात सर्व में उम्मीदें रख हिम्मत उल्लास बढ़ाओ। आगे बाबा ने कहा, बच्चों का जन्म होता ही है बाप की उम्मीदें पूरी करने के लिए। इसलिए आशावादी बन बाप की जो भी उम्मीदें हैं वह पूरी करो। जबकि बाप दादा
एक कदम के पीछे लाखों कदम स्वयं भी सहयोगी बनकर हिम्मत और उल्लास बढ़ाते हैं, फिर मुश्किल का अनुभव क्यों? जबकि आप दुनिया की सर्व मुश्किलातों को मिटाने वाले हो, मुश्किल बात सहज अनुभव कराने वाले हो, तो आप कोई भी बात में मुश्किल का अनुभव कैसे कर सकते हैं? इसलिए कभी भी ये संकल्प भी नहीं आए कि ऐसे क्यों, यह ऐसा क्यों है, यह ऐसे क्यों करता है। कैसे को ऐसे शब्द में परिवर्तन करो। कोई भले कितने भी कड़े संस्कार वाला हो, उनको भी अपनी शुभ चिंतक स्थिति के आधार से ट्रांसफ़र कर समीप लाना है। जब कोई होपलेस केस को ठीक करेंगे तब तो नाम वाला होगा। ठीक को ठीक करना व ठीक से ठीक होकर चलना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है अपनी श्रेष्ठ स्मृति व वृत्ति से होपलेस में भी होप पैदा कर देना। जैसे होम्योपैथिक दवाई की छोटी छोटी गोलियां कितने बड़े रोग को ख़त्म कर सकती हैं, तो क्या आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं अपनी वृत्ति और दृष्टि से किसी के कड़े संस्कार के रोग को ख़त्म नहीं कर सकते? तो कैसी भी समस्याएं आएं, कैसी भी बातें ना बनने वाली बन जाएं, तो भी स्थिति सदा अचल अडोल और एक रस रहे। कभी भी जीवन से निराश नहीं होना। यह संकल्प नहीं आए कि हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो बाबा कहते आपके पास कोई भी आत्मा आए, दिल शिकस्त है, होपलेस है, लेकिन आपको उनके ऊपर तरस करना है, आपको उनमें होप पैदा करनी है, तिरस्कार नहीं करना है। अच्छे के साथ अच्छे होकर तो सब चलते हैं, लेकिन होपलेस केस में होप पैदा करना, दिल शिकस्त आत्मा को उम्मीदवार बनाना, ये बाबा ने कहा आप ब्राह्मण आत्माओं का धर्म है। जैसे साइंस ऐसी मिट्टी में भी फल उगा देती है जिससे किसी को होप नहीं होती है, तो उन्होंने जब होपलेस को होपफुल बना दिया, तो क्या हम ब्राह्मण आत्माएं अपनी दृष्टिवृत्ति से ना उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं बना सकते? तो आइए अब से हम ये संकल्प करें कि हमें कोई भी अगर ऐसी आत्मा मिले जिसके साथ कोई ठीक से नहीं चल पा रहा है, या जिसका अपने ऊपर विश्वास नहीं है, होपलेस हो गई है, कमज़ोर आत्मा है, तो उसका तिरस्कार करने की बजाय उस पर तरस खाएं, उसके प्रति इतनी शुभ भावना शुभकामना रखें ताकि वो भी उम्मीदवार बन के बाबा का नाम रोशन करें। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।